अलीगढ़ के थाना काजी इलाके के राजानगर में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और थाने में सरेंडर कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मृतका के परिजनों ने पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर हत्या किए जाने की जानकारी दी है। जानकारी देते हुए मृतका की भाभी दर्शका ने बताया कि मृतका का नाम नगमा है और उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप है कि नगमा के पति महराज के किसी महिला से अवैध संबंध थे। नगमा अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध करती थी। इसी बात को लेकर उसके घर में अक्सर विवाद रहता था। बीती रात्रि नगमा ने परिजनों को मौत की सूचना मिली थी। परिजनों ने मौके पर जाकर देखा तो पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया था और आरोपी पति महराज ने थाने में जाकर गुनाह कबूल कर थाने में सरेंडर कर दिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा अब शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस की अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। मेरा नाम दरक्षा है, मैं राजानगर की रहने वाली हूँ। ये क्या हुआ, किस तरह का मामला है? इस तरह का मामला है 24 तारीख में लड़की से बात हुई थी। उसके बाद में कोई भी मतलब बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी ऐसा था लड़की के बारे में या कुछ लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोग को संडे वाले दिन रात में 12 बजे पता चलता है, इत्तला किया जाता है कि वो लड़की मरी हुई है और पुलिस वाले वगैरह मीडिया वालों को लेकर जाते हैं वो वहाँ पर। उसके बाद वहाँ बात होती है तो अब मतलब ये है कि हमें उनसे इंसाफ चाहिए। मरने वाली कौन है? मेरी नंद थी। शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए हैं शादी को। नगमा। उम्र कितनी होगी? 24 साल की है। विवाद किस बात को लेकर रहता था? विवाद इस बात को लेकर रहा करता था, वो उसका अफेयर चल रहा था लड़के का और वो इसी बात पे कहती थी जब मेरी आपसे शादी हुई है तो आप मेरे साथ खुश रहें, बस इस बात के लिए लड़ाई होती थी और कुछ भी बात नहीं है। कल क्या हुआ था? कल तो कुछ भी नहीं हुआ, बस रात में 12 बजे वो आते हैं भाई के पास और उनसे बोलते हैं आप हमारे साथ चलो। भाई ने बोला क्यों, क्या काम है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो उसके बाद जब वो बोलते हैं कि आप पुलिस वालों को 2-4 को लेकर आते हैं वो साथ में, तो बोलते हैं हमारे साथ तो चल सकते हो तुम। क्या ठीक है, क्या मसला, क्या मसला बताएं आप। क्या मसला ये है कि आपकी बहन मर गई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मार दिया है इसने, और फिर हमें वहाँ ले जाने के बाद में बताया जाता है कि आपकी बहन को इसने मार दिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने गला दबा के मारा है। बॉडी आपको किस हालत में मिली? बॉडी हमें बहुत बुरी हालत में मिली थी, देखने लायक भी नहीं थी और हम लोगों को नहीं दिखाया गया। तो क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया? जी, वो उन्होंने खुद ही आके अपने आप जुर्म कबूल कर लिया है और हमें उनसे इंसाफ चाहिए बस बच्ची के लिए। और जिस ऐसा हुआ था 12 बजे करीब कॉल आई थी इनकी, नगमा की हस्बैंड की। तो वो कह रहे थे बाशिद भाई क्वारसी पे आओ, नगमा के भाई का नाम है ये। तो उन्होंने कहा क्वारसी पे आओ, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता ऐसे, तुमने ये बताओ क्यों बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, क्या तुम्हें आना ही है, तुम नहीं आते तो मैं आऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ। तो फिर ये जगह में आए पुलिस को लेके घर पे, तो पुलिस ने कहा चलो बैठो। तो मैं कि ऐसे कैसे बैठो, आप बताइए क्या काम है, क्यों ले जा रहे हो आप इन्हें, मैं नहीं जान दूंगी इनके लिए। तो फिर इन्होंने कहा क्या मैं तो चलो तुम भी चलो। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पुलिस वालों ने कहा कान में कि तुम्हारी बहन की हत्या हो गई है मतलब। तो फिर इन्होंने जी बैठ गए। वहाँ जाके पता पड़ा कि इसने जुर्म कबूल कर लिया, इसने खुद मारा है, गले पे अंगूठा लगा लगा के फांसी दी है और इसने बाथरूम में बंद कर दिया है। डेथ हुई किसकी है? मेरी नंद की हुई है डेथ। हत्या किसने की है? उसके हस्बैंड ने की है। वजह क्या है हत्या करने? वजह की कुछ नहीं पता, मेरी बात हुई थी उससे 1 दिन पहले, उसने कुछ भी ना कहा था ऐसा भी मतलब कुछ हुआ है हम लोगों के बीच में। अब कहाँ है जिसने हत्या की है, वो कहाँ है? वो थाने में है, खुद वो हो गया है, वो गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल करके उसने ये कहा है मतलब मैं नहीं करा है सब ये नहीं कुछ। बताया। और उसकी बेटी का भी पता नहीं है, बेटी कहाँ है उसकी, एक 3 साल की बेटी है। हत्या की वजह क्या है ये नहीं वो कुछ भी नहीं बताया, वो खाली ये कह रहा था मैं मतलब महिला के साथ भी अफेयर था उनका? जी हाँ, वो बताती थी मतलब ये फोन पे बात करते थे ऐसी, मतलब फोन से हाथ नहीं लगाने देते थे, वो चेक करती थी। इस बात पे लड़ाइयाँ भी होती थी इन लोगों में, इसलिए हुआ ये सब। क्या यही वजह रही हत्या की? ये नहीं कह सकती सर।